जय हिंद ऑल ऑफ यू। और सब लोग कैसे हैं? बढ़िया मस्त एकदम। तो चलो शुरू करें आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद करें। आज हमारा टास्क है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करना। तो जी सबसे पहले देखो, इससे पहले वाले ग्रुप में ग्रुप 15 में हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा था ना। एनोमलस बिहेवियर का मतलब अपने ग्रुप में जो और मेंबर्स होते हैं उनसे थोड़ा अलग बिहेवियर, ठीक है, थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है। और ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं करता अपने ग्रुप में, ये हर ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट यूजुअली शो करता है बिहेवियर। तो ये कॉमन कारण है, जो नाइट्रोजन में था वो यहाँ पर भी है। क्यों करता है ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन का ग्रुप है ग्रुप 16, जिसमें सबसे ऊपर ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ये जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप अगर ऑक्सीजन का साइज ये है, छोटा है ना, छोटा ही होता बहुत, ठीक है। सल्फर का थोड़ा बड़ा, सेलेनियम का थोड़ा और बड़ा, टेलुरियम का और बड़ा, और ये पोलोनियम का सबसे बड़ा होगा। तो पोलोनियम तो वैसे भी रेडियोएक्टिव है, ऐसा छोड़ो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या कार्बन हो, या ठीक है आगे चलकर फ्लोरीन आने वाला है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उनका साइज बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज। एनोमलस बिहेवियर का तो पहला कारण यही है। एग्जाम्पल याद है मैंने क्या बताया था? जैसे परिवार में जो सबसे छोटा मेंबर होता है ना, ठीक है, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, हम लोगों को उसकी प्रॉपर्टीज एनोमलस होती है। एग्जाम्पल सारे याद होंगे आपको, तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल में यही खासियत है, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने कई बातें बताई हैं आपको जब मैं नाइट्रोजन के बारे में बता रहा था आप लोगों को। तो वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज, ठीक, यह एनोमलस बिहेवियर की सबसे बड़ी वजह है, अलग बिहेवियर की। फिर दूसरा है वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ये हमें मालूम है, हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इस क्लास में भी करा है, इससे पहले वाली क्लास में भी करा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जी यहाँ से इससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना उतना मुश्किल। तो भाई इंसानों में भी वही होता है कि अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी से बहुत ज़्यादा है तो उसे अलग आसानी से नहीं कर पाते हम लोग। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से इन छोटे साइज के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत जाता है। वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है, अपने ग्रुप में तो सबसे ज़्यादा है। और पीरियोडिक टेबल में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन। फोन कल ऑर्डर याद है आप लोगों को? फोन कल, तो ये फोन कल ऑर्डर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड नंबर पर आती है बराबर। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपने ग्रुप में तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होना, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं औरों से, ठीक। और आखिरी कारण यह है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जैसा मैंने बताया था, छोटे मेंबर के पास ही मानते हैं बड़े वाले, जो बड़े मेंबर होते हैं परिवार के, वो ये मानते हैं कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोले जा रहा है, ठीक है, या कुछ भी बोल देता है। तो लेकिन ठीक है मानना है, ठीक है, यहाँ पर भी वही है, जैसा वहाँ ये मान लेते हैं कि ये दिमाग नहीं है, डी फॉर दिमाग, डी फॉर डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 8 कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में 2s मिलेगा, 2p मिलेगा, लेकिन 2d नहीं मिलेगा, तो कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। जबकि नीचे वालों के पास सबके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा आपको, सल्फर में भी, सेलेनियम में भी, टेलुरियम में भी, पोलोनियम में भी। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल ना होना भी इसकी प्रॉपर्टीज को औरों से अलग कर देता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन में कि वाई ऑक्सीजन शोज एनोमलस बिहेवियर इन इट्स ग्रुप, तो आप ये 4 कारण बताएंगे जी, ठीक है, 4 कारण है। यही 4 कारण हमने नाइट्रोजन के लिए भी पढ़े थे, यही कारण हम लोग आगे ग्रुप 17 में फ्लोरीन के लिए भी पढ़ने वाले हैं। कॉमन पॉइंट है 4, ठीक है। तो यहां तक तो बात हो गई एनोमलस बिहेवियर के रीजंस। अब इसके बाद हम अगली बात करेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज, ठीक है। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन यही लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज। एनोमलस प्रॉपर्टीज का मतलब अभी हमने ये तो बोल दिया कि परिवार का छोटे मेंबर है, चलो औरों से अलग है, लेकिन क्या अलग है भाई, क्या प्रॉपर्टी अलग शो कर रहा है ये तो बतानी पड़ेगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अलग है, चलो एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। एनोमलस प्रॉपर्टी में नंबर 1 एनोमलस प्रॉपर्टी आ जाती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इसके औरों से अलग है। कैसे? ऐसे कि ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन तो गैस है रूम टेम्परेचर पर,
बाकी जो सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है, सारे के सारे सॉलिड होते हैं। दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इस तरह से ऑक्सीजन और अलग हो गया। कारण हम लोगों को मालूम है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, जैसे गैस बनाने में मदद कर रहा है, बाकी लोग नहीं है, ठीक है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन कि वाई ऑक्सीजन इज अ गैस वाइल सल्फर इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। करा था ना हम लोगों ने कि ऑक्सीजन के पास स्मॉलर साइज 2p ऑर्बिटल है, जिसके कारण वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण वो सिर्फ 2 एटम मिलकर ही स्टेबल हो जाते हैं, जिसके कारण उनका मास कम होता है, जिसके कारण उनके वैंडरवाल फोर्स कम होते हैं और उसी वजह से वो गैस होते हैं। बाकी पी पाई बॉन्ड आपस में नहीं बना पाते, इसलिए उनको मिलना पड़ता है बहुत सारे लोगों को एक साथ। बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, तो मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मास ज़्यादा हो जाएगा तो वैंडरवाल फोर्स ज़्यादा होंगे, वैंडरवाल फोर्स ज़्यादा होंगे तो वैंडरवाल फोर्स, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, और पास आएंगे तो सॉलिड, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन अपने ग्रुप में और मेंबर से अलग है उसकी फिजिकल स्टेट के कारण। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, सब लोगों को क्लियर। फिर उसके बाद नंबर सेकंड आ जाओ एटॉमिसिटी पर। एटॉमिसिटी का मतलब सब लोग जानते हैं कितने एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे एटॉमिसिटी कहते हैं हम लोग। तो जैसा हम जानते हैं कि ऑक्सीजन तो जी ऑक्सीजन है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सल्फर है नेचर में ऑक्टा एटॉमिक, का मतलब एसेट, ऐसे सेलेनियम भी ऑक्टा एटॉमिक एंड सो ऑन, ठीक है। ऑक्सीजन डायटोमिक के नेचर में, लेकिन बाकी मेंबर जो है इसके डायटोमिक नहीं है, वो जनरली ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में मिलता है हमें। तो इस हिसाब से भी ये अलग हो गया एटोमिसिटी में भी और उससे अपने ग्रुप मेंबर में। क्यों है उसका रीजन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वही कि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल है, स्मॉल साइज 2p ऑर्बिटल, इसलिए 2 ऑक्सीजन मिलकर आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाने के अलावा पी पाई मल्टीपल बॉन्ड भी बना लेते हैं। लेकिन सल्फर का जो p ऑर्बिटल है वो है 3p ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन ये जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड है इसमें पंगा है जी, ये नहीं बन पाता है, जैसा हमने पढ़ा था पहले। तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें। तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ये याद है ना सब लोगों को कि वाई ऑक्सीजन इज डायटोमिक वाइल सल्फर इज ऑक्टाटोमिक इन नेचर। तो आंसर में हमने लिखा था बिकॉज ऑक्सीजन कंटेन स्मॉलर साइज 2p ऑर्बिटल ड्यू टू विच 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैन इजीली फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, और इसलिए वो दोनों मिलकर एक अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन तू दे, हो गया डबल बॉन्ड, हो गया स्टेबल। ये काम सल्फर नहीं कर पाता जी, क्योंकि उसका बड़ा साइज का 3p ऑर्बिटल है, उसका लॉजिक मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। इस हिसाब से ऑक्सीजन अलग है अपने ग्रुप में और उससे। आगे बढ़ो, एटॉमिसिटी के बाद अगला पॉइंट आ जाता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर 3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ऑक्सीजन और अलग हो जाता है। कैसे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करेंगे तो हमें मालूम है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है इसलिए मैं उसे पिक्चर से बाहर रख रहा हूँ। तो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम में आपने देखा होगा कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4 और +6 शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2, 4 एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट रिस्पेक्टिवली। ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इनके पास 2, 4 और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयरफॉर दे शो दीज मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? नहीं करता, और लोग कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो एनोमलस प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी? और क्यों नहीं करता उसका लॉजिक हमें मालूम है, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए इसे अपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना पड़ेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना पड़ेगा, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जम करवाकर आगे के खाली ऑर्बिटल में भेजना पड़ेगा, और इनके पास तो कोई खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन एनी डी ऑर्बिटल इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो जब डी ऑर्बिटल ही नहीं है इनके आउटर मोस्ट शेल में है तो इलेक्ट्रॉन जम कर जाएगा कहाँ? तो इसलिए इनकी एक्साइटेड स्टेट नहीं बन पाती। ऑक्सीजन की कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं होती, ध्यान रखना, इसकी सिर्फ ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये डी ऑर्बिटल ना होने के कारण ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से ये और अलग है, ये भी हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है नंबर 4th पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो जी मल्टीपल बॉन्ड्स, अब पहले पढ़ाई कर रखी है, देखो उसका फायदा मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है
वो अपने ग्रुप में नंबर 1 पर अगर बात हो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड की, अगर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड की बात हो तो ऑक्सीजन अपने ग्रुप में नंबर 1 है, इससे आगे कोई नहीं है। ये अपने साथ यानी O डबल बॉन्ड हो और दूसरों के साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड हो, जैसे एल्डिहाइड में या साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, जो साइनाइड्स होते हैं चाहे HCN हो या कोई भी हो, ठीक है, इस तरह से ये कार्बन और कार्बन, ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग जगहों पर खुद के साथ भी और औरों के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। पी पाई बॉन्ड नंबर 1 क्यों, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रीजन ऑलरेडी यू नो, ड्यू टू presence of smaller sized 2p ऑर्बिटल। स्मॉलर साइज 2p ऑर्बिटल्स होते हैं इनके पास, छोटे साइज के 2p ऑर्बिटल है, तो 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा होने का मतलब समझ गए ना आप लोग, ठीक है। पहले पढ़ा था हम लोगों ने कि छोटे साइज का 2p ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, उसका न्यूक्लियस ताकतवर होगा, न्यूक्लियस ताकतवर होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड करके रखेगा। वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जब होल्ड करेगा तो जो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड कर रहा है वो दूसरे के भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड कर लेगा, आसानी से करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर साइज 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करा है हम लोगों ने डिस्कस, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो एक तरह से रिवीजन समझ लो आप लोग, ठीक। तो ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा आसानी से, जिसकी वजह से ये अपने ग्रुप में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने के केस में होता है नंबर 1, ठीक है, नंबर 1। अब मल्टीपल बॉन्ड में एक मल्टीपल बॉन्ड और होता है जी, और वो मल्टीपल बॉन्ड होता है कौन सा, वो मल्टीपल बॉन्ड होता है डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, जो इससे पहले वाली क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ा था ना हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में, डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर ऑक्सीजन की बात करी जाए तो ये अपने ग्रुप का एकलौता मेंबर है, एकलौता, द ओनली वन विच कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, नहीं बना सकता। कम बनाने की तो बात ही छोड़ दो, बना ही नहीं सकता बिल्कुल भी। क्यों, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 एटॉमिक नंबर का मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, आउटर मोस्ट शेल है सेकंड शेल, और हम लोगों को मालूम है सेकंड शेल में तो सिर्फ 2s और 2p होता है, सेकंड शेल में कोई 2d जैसी चीज़ तो होती ही नहीं है। तो जब d ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो बॉन्ड बनाएगा कैसे बना लेगा बॉन्ड जब है ही नहीं d ऑर्बिटल। इसीलिए ऑक्सीजन या किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर हो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि ऑक्सीजन इज द ओनली एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप, यानी ग्रुप 16 विच डज नॉट फॉर्म या विच कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, और फुल स्टॉप करके आगे लिख देंगे कमेंट या लिख देंगे वाई, तो रीजन हम वही देंगे जो मैंने पहले आंसर में लिखवाया आपको, बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट हैव एनी वेकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर बनाएगा कैसे बॉन्ड, समझ गए बात को। तो ये हो गया मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। फिर आ जाओ हाइड्राइड्स, नंबर 5th पॉइंट एनोमलस प्रॉपर्टी में नंबर 5th पॉइंट है हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो ये हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 फिर वो ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 पूरा टॉपिक पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। ऑक्सीजन की हाइड्राइड H2O, हाइड्राइड का मतलब कंपाउंड विद हाइड्रोजन, सल्फर की हाइड्राइड H2S, सेलेनियम की हाइड्राइड H2SE, टेलुरियम की हाइड्राइड H2TE। ये हाइड्राइड है ग्रुप 16 की। अब सवाल यह है कि जी दिक्कत क्या है, तो देखो दिक्कत कुछ नहीं है। ऑक्सीजन की जो हाइड्राइड होती है वाटर, वो होती है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और बाकी जो हाइड्राइड्स होती हैं H2S, H2SE और H2TE वो क्या होती है नेचर में, गैस, वो है नेचर में गैस, यह है बात। और इसका कारण हम लोगों ने पढ़ा है कि वाई वाटर इज लिक्विड वाइल H2S एंड रेस्ट अदर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर गैसेस इन नेचर। तो पहले तो देखो वाटर, ऑक्सीजन की हाइड्राइड लिक्विड है रूम टेम्परेचर, लेकिन बाकी सबकी हाइड्राइड गैस है रूम टेम्परेचर, हुई ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग, इसीलिए हमने ऐसा एनोमलस प्रॉपर्टी में लिखा है। कारण क्या है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, चलो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने क्वेश्चन ये डिस्कस करा था अभी कुछ क्लासेस पहले कि वाई वाटर इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर। उसका रीजन हमने ये पढ़ा था कि वाटर में एक ऐसी चीज है
जो H2S में नहीं है। बताओ क्या चीज़ ऐसी? बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खुद को बना लेगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खुद को बना लेगा नेगेटिव, हाइड्रोजन को पॉजिटिव। ठीक है, ये काम यहाँ पर भी होगा, ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहाँ से भी ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। इसका वो नेगेटिव और इसके H पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाटर मॉलिक्यूल को बताओ दूर रखेगा या पास रखेगा? बताओ, पास रखेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही पास हो गया, तो पास रखेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये कौन सी स्टेट में होंगे? लिक्विड। अब ये मुझे बता दो, क्या H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? क्या H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाते हैं, सिर्फ 3। बताओ कौन कौन? ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये जो 3 एलिमेंट है, यानी फोन, कल भी नहीं है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, सिर्फ फोन, FON। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, वो भी तब जब ये हाइड्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो। तो यहाँ पर तो जी ना तो फ्लोरीन है, ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन है, ना ही यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। नो हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये पास पास रहेंगे नहीं, ये दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से, और दूर रहेंगे तो इसलिए कौन सी स्टेट में? गैस। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, यही पढ़ा था। तो इसलिए वाटर, ऑक्सीजन की जो हाइड्राइड है वो लिक्विड, बाकी सबकी हाइड्राइड गैस होती है रूम टेम्परेचर पर, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, अब आ जाओ अगले पॉइंट पर। एनोमलस प्रॉपर्टी में जो लास्ट पॉइंट हमें इस सेगमेंट में डिस्कस करना है, नंबर 6, वो है मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर यह आप लोगों के लिए नई बात है, क्योंकि इससे पहले ऊपर बताई गई सारी बातें पुरानी है, सब नई बात यही है मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर में जी ऐसा है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम छोड़ो, वो रेडियो एक्टिव है। ऑक्सीजन तो है नेचर में पैरामैग्नेटिक, और बाकी सारे के सारे हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये बात नहीं है। हालांकि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है हम सॉलिड स्टेट में ही पढ़ चुके हैं, पता तो है आप लोगों को, लेकिन ये कैसे साबित करेंगे? ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक का मतलब, पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करो उन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं हम लोग, याद है ना सब लोगों को। और पैरामैग्नेटिक की कंडीशन क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, उन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और डायमैग्नेटिक किन्हें कहते हैं? विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक की कंडीशन क्या है? पैरामैग्नेटिक की कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये एक ऑर्बिटल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, लॉजिक में आपको सॉलिड स्टेट में बता चुका हूं इस बात का। और रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल, ठीक है, की कंडीशन है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी कह सकते हो ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यानी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सब में। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सब लोगों को बात? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में समझ सकते हैं। अब सवाल आ जाते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक है लेकिन बाकी सब डायमैग्नेटिक है, ऐसा क्यों? तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन का मतलब हम लोग डाई ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, O2। तो देखो ये O2 पैरामैग्नेटिक है नेचर में। ये बात 11th क्लास में भी हम लोग साबित कर चुके हैं। 11th क्लास में चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन लिखते हैं, सिग्मा 1 है, सिग्मा एस्टिक 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा एस्टिक 2 है, याद है? उसमें भी 2 अलग अलग केसेस थे, नाइट्रोजन तक के लिए केस 1 और ऑक्सीजन फ्लोरीन और आगे के लिए केस 2। ठीक है,
अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बार साबित करना है तो इसलिए मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि आप हमने 11th क्लास में क्या लिखी थी। वो O2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखी जाती है। ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन के पास होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन टोटल। कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्टिक 1s2, ठीक है। बॉन्डिंग और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग, पहले 1s का बॉन्डिंग फिर 1s का एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्टिक 2s2, पहले 2s का बॉन्डिंग फिर उसके बाद उसका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्मा 2pz2, यहाँ केस सेकंड की कन्फिग्रेशन है ऑक्सीजन एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 और आगे के लिए, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन चलती है जिसमें सिग्मा 2pz पहले आता है पाई 2px और पाई 2py से, ठीक है। सिग्मा 2pz2, फिर उसके बाद आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी बराबर है इसलिए इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरेगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक आएगा, फिर यहाँ पर एक, ऐसे भरते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल है, पहले सिंगली फिल्ड होंगे फिर पेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 14 इलेक्ट्रॉन हो गए जी यहाँ तक। आगे, ठीक है, पी के बॉन्डिंग लिख दिया, पी के एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे। एंटी बॉन्डिंग का ऑर्डर सेम रहता है, पाई एस्टिक टू पी एक्स इक्वल्स टू पाई एस्टिक टू पी वाई, और फिर आखिरी में आ जाएगा सिग्मा एस्टिक टू पी जेड, ठीक है। पाई एस्टिक टू पी एक्स, पाई एस्टिक टू पी एक्स में यहाँ तक कितना हो गया 14, तो ये दोनों की एनर्जी बराबर है, तो 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा 15, ध्यान देना, और 16th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, और ये खाली 16 ही है इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप चेक करोगे तो आप ये देखो कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जहां पर मैंने एस्टिक का सही लगा रखा है एंटी बॉन्डिंग है, जहां नहीं लगा है वो बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये, तो बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए कि नहीं हो गए? तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए जी, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये नेचर में क्या है? ये नेचर में पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये नेचर में पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। क्लियर है सब लोगों को? समझ गए सब लोग बात? ठीक है, इस तरह से हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि क्यों ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है नेचर में। ठीक, तो ये हो गया। तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन डायटोमिक होता है, ठीक है, नेचर में, और उसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसके बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इतना लिख दोगे, 1 नंबर तय। ठीक, तो अब सवाल ये आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि देखो सल्फर भी डायटोमिक है, सल्फर भी डायमैग्नेटिक है नेचर में, लेकिन सल्फर के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सल्फर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, ध्यान रखो, और जब वो सॉलिड होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एसिड। सल्फर जो है वो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, उसका फॉर्मूला एसिड, यानी ऑक्टेटॉमिक है और सॉलिड है और डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो है सल्फर का रूम टेम्परेचर पर कहानी, लेकिन ऐसा है कि सल्फर जो है वो सिर्फ रूम टेम्परेचर पर की बात छोड़ दो, अगर सल्फर सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट में तो ऑक्टेटॉमिक है, लेकिन सल्फर की एक और स्टेट होती है, वो है गैसियस स्टेट। तो एक क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में चुका है, कई बार, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनो। वो क्वेश्चन ये है, वाई सल्फर इज पैरामैग्नेटिक। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। सल्फर पैरामैग्नेटिक, जबकि ऊपर मैंने डायमैग्नेटिक लिखा है और होता भी डायमैग्नेटिक है, ध्यान रखना सॉलिड स्टेट में। वाई सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट, सल्फर जो है पैरामैग्नेटिक है गैसियस स्टेट में, ऐसा क्यों? अब यहां जवाब सुनो। गैसेस स्टेट में सल्फर के बारे में इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए आपको। इंफॉर्मेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉलेज बेस्ड होती है, नॉलेज बेस्ड, लॉजिक बेस्ड नहीं, नॉलेज बेस्ड। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, ये अब लॉजिक, ठीक है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो उस हिसाब से, ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या होगी, इसमें कोई यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकता। आपने जब तक पढ़ा नहीं होगा आपको मालूम नहीं होगा।
तो ये वही उन्हीं क्वेश्चन में से होता है, इनको पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ना क्या जरूरी है कि सल्फर जो है, सल्फर गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में डायएटॉमिक होता है, ये मालूम होना चाहिए। सल्फर सॉलिड स्टेट में ऑक्टाएटॉमिक है, एसिड। लेकिन अगर सल्फर को गैसियस स्टेट में चेक कराए तो ऑक्सीजन की तरह, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है ना, ऐसे सल्फर अगर गैस होगी तो वो भी डायएटॉमिक होगी ऑक्सीजन की तरह, और उसका फॉर्मूला होगा S2। S8 नहीं होगा, S2 होगा, ध्यान रखना। और O2 की तरह ही, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, O2 की तरह, जैसे O2 में साबित करा वैसे ही S2 की भी कन्फिग्रेशन लिखोगे तो उसकी भी कन्फिग्रेशन बिल्कुल सेम आएगी जैसे O2 की है, सेम, बिल्कुल सेम। सिर्फ फर्क ये होगा कि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, सल्फर का आउटर मोस्ट शेल थर्ड होगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, ध्यान रखना। तो जी सल्फर गैसियस स्टेट में डायएटॉमिक होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है S2, और इसके पास भी होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों भी होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जैसे वहां पर ऑटो में एंटी बॉन्डिंग में था, यहाँ पर भी एंटी बॉन्डिंग में होता है। ये लिखना है आपको आंसर। क्या लिखोगे आंसर जरा बताओ। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि भाई सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट, तो हम आंसर में लिखेंगे दिस इज बिकॉज इन गैसियस स्टेट सल्फर इज, बोलो बोलो साथ में बोलो, सल्फर इज डायएटॉमिक, फॉर्मूला इज S2, कंटेन हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बताना है आपको, ठीक है, समझ गए बात। तो इसके साथ एनोमलस प्रॉपर्टीज वाला ऑफ ऑक्सीजन वाला सेगमेंट हो जाता है खत्म, ठीक है। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ध्यान रखना। सबकी लाइफ एक जैसी, लाइफ बिल्कुल एक ट्रैक में नहीं चलती है, जब तक ऊपर नीचे ना तब तक मजा ही क्या है। और इसीलिए दोस्त होते हैं, ध्यान रखना जिंदगी में, इसलिए परेशान करते रहिए उन्हें बातें कर कर कर, ठीक है, ध्यान रखना। और टास्क पूरा करते रहना, 5-5 क्वेश्चन वाला जो मैंने बताया आप लोगों को। कोई भी प्रॉब्लम है उसे पूछते रहिए। इसी जोश और खरोश के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।